हेलो स्टूडेंट्स, आज हम धर्मवीर भारती जी की कविता थके हुए कलाकार के भावार्थ को पढ़ेंगे। यह जो कविता है थके हुए कलाकार भारती जी के ठंडा लोहक नामक काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में भारती जी ने कलाकार का आह्वान किया और उसे प्रेरणा दी है और प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि वह थक कर न बैठे, क्योंकि जिस उद्देश्य को वह पूरा करना चाहता है वह भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसे निरंतर अपना सृजन कार्य करते रहना चाहिए। सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अध बनी। तो देवता शब्द कलाकार के लिए प्रयोग किया गया और धर्मवीर भारती जी जो हैं वो कलाकार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कलाकार, जो सृजन कार्य अभी तक तुमने किया है और उस कार्य से जो तुम्हें थकान हुई है उस थकान को तुम भूल जाओ। थकान के कारण अपने सृजन कार्य को ना रोको, उसे तुम निरंतर करते रहो। तो यही कह रहे हैं, सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धराद बनी। अभी तो पड़ी है धराद बनी। अभी तो यह सृष्टि जो है अपूर्ण है, अर्थात कलाकार संसार में जो अपूर्णता है, कभी जो उसको अपने कला के माध्यम से पूर्ण करना चाहता है। तो हे कलाकार, तुम इस पृथ्वी को पूर्ण बनाने का, कवि कह रहे हैं, धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि हे कलाकार, तुम इस पृथ्वी को पूर्ण बनाने का जो स्वप्न तुमने देखा है अभी तक जो है पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये पृथ्वी अभी भी पूर्ण नहीं है, यह जीवन अभी भी अपूर्ण है, अर्थात इसमें अभी पूरी तरह से आनंद की स्थिति नहीं आई है। इसलिए हे कलाकार, तुम्हारी जो थकान है, जो तुमने सृजन कार्य किया है, उससे जो तुम्हें थकान हुई है उसे तुम भूल जाओ और निरंतर सृजन का कार्य करते रहो। अभी तो अपलक में नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी, अभी तो अधखिली ज्योत्सना की कली नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी। अभी तो पलक में नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी। तो यहाँ पे धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि कलाकार को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कलाकार से कह रहे हैं कि अभी तो सृष्टि की जो पलकों या मनुष्य की पलकों में जो एक मधुर चांदनी है उसकी आंखों में आ जानी चाहिए थी, वह स्थिति अभी तक नहीं आई है। भारती जी के कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने अपनी आंखों में जो मधुर चांदनी रूपी चित्र देखे थे वह अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, अर्थात तुम्हें थक कर नहीं बैठना है, तुम्हें मनुष्य के स्वप्न को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना है। अधखिली ज्योतिषना की कली नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी। तो यहाँ जो है भारती जी कह रहे हैं, जो प्रकाश की कली है, प्रकाश यहाँ पे जो है पूर्णता का प्रतीक है। तो वह कवि कह रहे हैं कि जो पूर्णता की कली है वह अभी तक नहीं खिली है, वह अभी अधखिली है। नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी, वह अभी जीवन के सुगंध से युक्त नहीं हुई है, अर्थात जो मनुष्य का जीवन है वह अभी पूर्णतः सुंदर नहीं हो पाया है, अभी उसमें बहुत सी कमियां हैं। तो हे कलाकार, तुम्हें इन कमियों को दूर करना है। हे कलाकार, तुम थक कर ना बैठो, निरंतर प्रयत्न करते रहो, तुम्हें अभी बहुत सृजन कार्य करना है। अभी तो पड़ी है धरा अध बनी, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं, अभी स्वर्ग की नींव का भी पता, सृजन की थकान भूल जा देवता। अभी तो पड़ी है धरा अध बनी। कला का उद्देश्य क्या होता है? धरा को सुंदर बनाना। तो स्वर्ग की हम कल्पना करते हैं, जो हम चाहते हैं कि जो हमारी धरती है वह स्वर्ग के समान सुंदर बन जाए। तो स्वर्ग की हम कल्पना करते हैं कि वहाँ सब कुछ सुंदर, हम स्वर्ग की जब कल्पना करते हैं तो क्या सोचते हैं कि वहाँ सब कुछ सुंदर होगा, यही मानते हैं कि वहाँ पर जीवन पूर्ण होता है और स्वर्ग में विद्रुताओं का स्थान नहीं होता है। तो यहाँ भारती जी ने कलाकार को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जो स्वप्न था धरती को
स्वर्ग की तरह पूर्ण बनाने का तुम्हारा यह जो स्वप्न अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह लक्ष्य अभी पूर्ण नहीं कर पाए हो तुम। पूर्णता के एक छोटे से भी चिन्ह भी अभी इस पर अब अधूरी धरा पर नहीं है कहीं। मतलब जो ये धरती है अभी अपूर्ण है, पूर्णता के एक छोटे से चिन्ह भी अभी इस पृथ्वी पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी स्वर्ग की नींव का भी पता। यहाँ पे नींव का आशय है कि पूर्णता दिखाई नहीं दे रही है। मतलब जैसे घर बनता है तो नींव बिछाई जाती है, तो यहाँ वही नींव है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे नींव दिखाई नहीं दे रही। किसकी नींव? पूर्णता की कोई भी नींव दिखाई नहीं दे रही है। पूर्णता का यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है। तो पृथ्वी को स्वर्ग की भांति सुंदर तथा आनंददायक बन जाए, इसलिए हे कलाकार, सृजन की थकान भूल जा देवता। तुम अपनी जो तुमने सृजन किया है उसकी जो थकान है उसको तुम भूल जाओ। क्योंकि जब कोई मकान बनाया जाता है तब उसकी नींव होती है, किंतु अभी पृथ्वी के सुंदर स्वर्ग की भांति बनाने का यहाँ तो कोई भी नींव दिखाई नहीं दे रही। इसलिए हे कलाकार, तुम अपने सृजन की थकान को भूल जाओ। रुका तू रुक गया जगत का सृजन, तिमिरमय नैन में डगर भूल कर। तो हे कलाकार, जब तू रुक जाता है तो इस संसार में जो सृजन है, जो संसार को पूर्ण बनाने का, इसको स्वर्ग बनाने का जो कार्य है वो रुक जाता है। और जब तू कार्यरत होता है तो इस संसार के जीवन का भी विकास होता जाता है, किंतु तेरे रुकने से संसार का सृजन भी रुक जाता है। क्योंकि जो होती है सृष्टि परिवर्तनशील है और जीवन भी तो सृष्टि जो है परिवर्तनशील है और जीवन भी तो यही सृजन कार्य, अगर जीवन में भी जो एक तरह से सृजन कार्य होता जाता है। यदि जीवन में भी सृजन कार्य नहीं होगा तो सृष्टि और जीवन परिवर्तनशील नहीं रहेंगे। यह सत्य है कि जो परिवर्तनशील है वही विकसित भी होता है, जिसमें जड़ता आ जाती है वह नष्ट हो जाता है। तिमिर में नयन में डगर भूल कर। तिमिर मतलब यहाँ पे अंधकार है, नयन मतलब आँखें। तो भले ही थकान के कारण तेरी आँखों में अंधेरा छाया हुआ है। धनवीर भारती जी कलाकार को संबोधित करते हुए कहे, भले ही थकान के कारण तेरी आँखों में अंधेरा छा गया है, जिसके कारण जिस रोशनी से तुम सृजन कार्य कर रहे थे वह अब नहीं रही है। वह रोशनी जो है कहीं खो गई, रोशनी की किरण घने बादलों में कहीं सो गया। कहीं खो गई रोशनी की किरण, जो रोशनी की किरण थी वो कहीं खो गई है। घने बादलों में कहीं सो गया, नई सृष्टि का सप्तरंगी स्वप्न। जो इंद्रधनुष के समान अलग अलग रंगों से युक्त विविधतापूर्ण जीवन और अपने आप में पूर्ण जीवन जिसका स्वप्न तुमने देखा था, वह अब कहीं घने बादलों में कहीं सो गया, वह घने बादलों में छिपा हुआ है। मतलब धनवीर भारती जी कह रहे हैं कि तो तुमने संसार को, इस धरती को सुंदर बनाने का जो स्वप्न देखा था वह घने बादलों में कहीं छिप गया है, वह अब तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है और उसके कारण तू रुक गया है। इससे पूरे संसार का सृजन कार्य भी रुक गया है। लेकिन हे कलाकार, तू इस जगत को ध्यान में रख, तुझे रुकना नहीं है, तुझे सृजन कार्य करते रहना है। नई सृष्टि का सप्तरंगी स्वप्न रुक गया, रुक जगत का सृजन। नई सृष्टि का सप्तरंगी सपन। तो यहाँ भारती जी कह रहे हैं कि सृष्टि को नया रूप देने का जो तुम्हारा स्वप्न था, जो तुमने सोचा था, वह अभी पूर्ण नहीं हुआ है। रुक गया जगत का सृजन। तुम जब भी हे कलाकार, तुमने अपना सृजन कार्य जब भी रोक दिया है, तभी इस संसार का, इस पृथ्वी का सृजन कार्य रुक गया है। तो इसलिए तुम्हें निराश होकर नहीं बैठना है, तुम्हें निरंतर सृजन कार्य करते जाना है।
अधूरे सृजन से निराशा भला किस लिए जब अधूरी स्वयं पूर्णता। सृजन की थकान भूल जा देवता। भारती जी कहते हैं कि तुम निराश हो क्योंकि तुम्हें अधूरे सृजन से निराशा भला। तुम्हें भारती जी कह रहे हैं कि तुम निराश हो, लेकिन तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी सृजन कार्य अधूरा है। क्योंकि भी हम कितना भी सोच लें, कभी हम अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कितना भी सोच लें, अगर हम उसको ठीक रूप से देखें तो कभी उसमें कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। कभी कोई कार्य पूर्ण हो नहीं पाता, उसमें कुछ ना कुछ अगर हम कमी रह ही जाती है। इसलिए कभी कहना तुम सोच रहे हो, तुम सोच कार से कह रहे हैं कि तुम सोच तो रहे हो कि क्या पता उस कार्य को कर पाओ या नहीं, इसलिए तुम उस कार्य से निराश हो। लेकिन पूर्णता अभी भी अपने आप में अधूरी है, अर्थात कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। सभी में कुछ ना कुछ अपूर्णताएं अवश्य होती हैं। इसलिए तुम्हें अपने आप को अपूर्ण मानकर निराश नहीं होना चाहिए। किस लिए जब अधूरी, क्योंकि तो कोई भी यहाँ पर इसमें कहा गया है किस लिए जब अधूरी स्वयं पूर्णता, तो कोई पूर्ण नहीं होता है। सब अगर देखा जाए तो सब में कुछ ना कुछ कमियाँ होती अवश्य हैं। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि हे कलाकार, तुम्हें अपनी अपूर्णता से जो तुम कार्य नहीं कर पाए हो उससे तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस संसार को सुंदर बनाने का चाहे जितना प्रयत्न किया जाए, सुंदरता कभी पूर्ण नहीं होगी। कोई सुंदरता का क्योंकि सुंदरता की जो है कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए हे कलाकार, तुम्हारा जो सृजन है, इसकी जो थकान है, तुमने जो सृजन किया है, इसकी जो थकान है, इसे तुम भूल जाओ, निरंतर सृजन कार्य करते रहो। प्रलय से निराशा तुझे हो गई, सिसकती हुई सांस की जालियों में सबल प्राण की अर्चना खो गई। प्रलय यहाँ विपत्तियों का या संकट का प्रतीक है। तो उन विपत्तियों से घिर कर तुझे जीवन में जो निराशा उत्पन्न हुई है, धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं प्रलय से निराशा तुझे हो गई। मतलब कलाकार से कह रहे हैं कि प्रलय यहाँ जो है विपत्तियों का प्रतीक है, और उन विपत्तियों से जो घिर कर तुझे जो निराशा हुई है, मानवता के हनन को देखकर तुम्हारे अंदर जो निराशा उत्पन्न हुई है, यहाँ पे सबल प्राण में की अर्चना खो गई। यहाँ पे जो अर्चना, यहाँ सबल का अर्थ है बल से युक्त, और अर्चना यहाँ पे पूजा का प्रतीक है। सबल प्राण सिसकती हुई सांस की जालियों में सबल प्राण की अर्चना खो गई। अर्चना यहाँ पे मतलब कभी कहना है कि जिस कार्य का सहारा लेकर तुम सृजन कार्य करते हो, वह सिसकती हुई सांस की जालियों में कहीं खो गई है। भाव यह है कि जिस साहस से तुम सृजन कार्य करते थे, वह सृजन कार्य इन विपत्तियों में पड़ के कहीं न कहीं खो गया है। हे कलाकार, तो कवि कह रहे हैं कि हे कलाकार, तुम्हें अपनी ऊर्जा को खोने नहीं देना है, अपितु तुम्हें फिर से स्वयं को, अपनी ऊर्जा को फिर से एकत्रित करना है और फिर से उस ऊर्जा को सृजन कार्य में लगाना है। इतना से तुम्हें आगे सृजन का कार्य करते रहना है। थके बाहुओं में अधूरी प्रलय और अधूरी सृजन योजना खो गई। तो यहाँ भारती जी कह रहे हैं कि तुम्हारी भुजाएं जो हैं थक गई थी, उन थके हुए बाहुओं में तुम्हारी अधूरी जो सृजन योजना थी वो कहीं खो गई है। क्योंकि संसार में अनेक विद्रुपताएँ होती हैं, उन विद्रुपताओं की वजह से जो तुम्हारी सृजन योजना थी वह कहीं खो गई है। जो तुम्हारा स्वप्न था संसार को पूर्ण बनाने का, संसार की विद्रुपताओं का अंत करने का, ये जो योजनाएं थी तुम्हारी ये कहीं खो गई हैं। विद्रुपताओं को समाप्त करने की और नवनिर्माण की जो तुम्हारी ये दोनों योजनाएं थी यह कहीं खो गई हैं। वे अब तुम्हारे मस्तिष्क की योजनाएं अभी तुम्हारी अधूरी पड़ी हैं, और इन योजनाओं को अभी तुम्हें पूरा करना है। इसलिए हे कलाकार, तुम थक कर ना बैठो, निरंतर प्रयत्न करते रहो, सृजन कार्य करते रहो। प्रलय से निराशा तुझे हो गई, इस ध्वंस में मूर्छिता हो कहीं, पड़ी हो नई जिंदगी क्या पता, सृजन की थकान भूल जा देवता। उन विपत्तियों, कवि कह रहे हैं कि प्रलय की निराशा तुझे हो गई, उन विपत्तियों और संकटों में तुम्हें जो निराशा हुई है,
तुम जो निराश हुए हो। कवि कह रहे हैं कि ये जो प्रलय है, क्या पता इसी प्रलय में ये जो तुम्हारी बेहोशी की अवस्था है, क्या पता कहीं इसी में कहीं कोई नई ज़िंदगी पड़ी हो। इसमें कहने का भाव यह है कि क्या पता इस निराशा से ही तुम्हें नवसृजन की प्रेरणा भी मिल जाए, नवसृजन की प्रेरणा भी मिल जाए। कलाकार, तुम्हें इस विनाश से निराश नहीं होना चाहिए, अपितु इस विनाश से भी तुम सृजन कार्य प्रारंभ कर सकते हो। अर्थात मनुष्य विपत्तियों, संकटों से भी कुछ सीख सकता है। संकटों को केवल नकारात्मक रूप में ही न लेने की बात जो है यहाँ पे धर्म भारती जी ने कही है। कह रहे हैं कि हे कलाकार, तुम निरंतर सृजन कार्य करते रहो, अपने थकान को भूल जाओ, तभी तुम इस संसार को पूर्ण बना सकते हो।